Good morning, class 6. I am your GK teacher. Today we will discuss the chapter number 14 and 15. So let's start with chapter number 14, that is plant adaptations. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. तो ट्रू एंड फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट इज सोलन एंड स्पॉन्जी petioles or leaf stalks keep the water हायकनिथ एफ्लोट. इसका मतलब है सूजन और स्पंजी पेटोल्स या पत्ती के डंठल पानी की जलकुंभी को बचाए रखते हैं. यह होगा ट्रू, इसका आंसर होगा ट्रू. सेकंड है ओनियन एंड गार्लिक बल्ब्स हैव मॉडिफाइड लीव्स फॉर स्टोरिंग फूड. यानी कि प्याज और लहसुन के बल्बों में भोजन के भंडारण के संशोधित पत्तियां होती हैं. इसका भी आंसर होगा ट्रू. थर्ड है plants like sugarcane have prop roots that grow from the lower nodes of the plant. यह होगा false. इसका मतलब है कि जो गन्ने की तरह पौधों में जड़ें होती हैं जो पौधों के निचले नोड्स से बढ़ती हैं, यह false है. फोर्थ वाला देखिए क्या है, फाउंड इन सुंदरबंस द सुंदरी ट्री हैज़ pneumatophores that grow upwards from the root system to take in oxygen from the air. इसका मतलब है सुंदरवन में पाया गया सुंदरी पेड़ में न्यूमैटोफोरस होते हैं जो ऑक्सीजन लेने के लिए इसकी जड़ प्रणाली से ऊपर की ओर बढ़ते हैं. तो इसका आंसर होगा ट्रू. ठीक है. फिफ्थ देखिए क्या है, वीक स्टेम्ड plants like money plant develop roots from the nodes that help them climb. यानी कि कमज़ोर तने वाले पौधे जैसे कि मनी प्लांट की तरह नोड्स की जड़ें विकसित करते हैं जो उन्हें चढ़ने में मदद करती हैं. इसका आंसर होगा ट्रू. ठीक है. चलिए सिक्स्थ पे आते हैं. ए पोटैटो इज़ अ rhizome सोलन अंडरग्राउंड स्टेम कैरेक्टराइज्ड बाय आइस. यानी कि एक आलू का एक प्रकंद एक सूजा हुआ भूमिगत तना होता है जिसकी विशेषता आंखों से होती है. ठीक है. तो इसका आंसर होगा फॉल्स. ठीक है. सेवेंथ वाला देख लेते हैं. एपीफाइटिस आर प्लांट्स दैट हैव एरेल रूट्स टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द होस्ट प्लांट. इसका मतलब है एपीफाइट्स ऐसे पौधे हैं जिनकी मेजबान पौधों से नमी को अवशोषित करने के लिए हवाई जड़ें होती हैं. इसका आंसर होगा फॉल्स. ठीक है. एट्थ वाला देख लेते हैं. द लीव्स ऑफ द कैक्टस प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी कैक्टस के पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होती हैं. ये होगा फॉल्स. ठीक है. नाइन्थ है इंटेंसिव रूट्स ऑफ द ग्रासेस इन द prairies absorb more moisture from the ground and prevent the grazing animals from the pulling them out. इसका मतलब है यानी कि प्यारी में घास की गहन जड़ें ज़मीन से अधिक नमी को अवशोषित करती हैं और चराई वाले जानवरों को रोकती हैं उन्हें बाहर खींचने से. ठीक है. तो इसका आंसर होगा ट्रू. ठीक है. टेंथ वाला देख लेते हैं. ट्रीज विद निडल लाइक लीव्स रिटेन लेस वाटर देन बोर्ड लीव्स. यानी कि जो सुई जैसी पत्तियों वाले पेड़ चौड़ी पत्तियों की तुलना में कम पानी बरकरार रखते हैं. इसका आंसर होगा फॉल्स. ठीक है. अब नो विद ड्रैग भी पढ़ लेते हैं. द टर्म प्लांट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फैक्ट्री प्लेस वेयर एन इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस. यानी कि प्लांट शब्द का प्रयोग किसी ऐसी फैक्ट्री या जगह के लिए भी किया जाता है जहाँ औद्योगिक या विनिर्माण प्रक्रिया होती है. ठीक है. चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ रोबोट्स. रोबोट्स के बारे में तो सभी जानते होंगे, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. तो उसी का एक चैप्टर है जिसे हम पढ़ लेते हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. From R2D2 in Star Wars to Wall-E in Wall-E, from Wiki in Small Wonders to Doraemon. In Doraemon, robots have been extremely popular in fiction. मतलब स्टार वॉर्स में R2D2 से लेकर Wall-E में Wall-E तक, विकी से स्मॉल वंडर में डोरेमोन रोबोट फिक्शन में बेहद लोकप्रिय रहे हैं. यानी कि जो डोरेमोन वगैरह फिक्शन आते थे उसमें रोबोट्स बहुत ही प्रिय रहे हैं.
ठीक है ना। इन रियल लाइफ दो रोबोट्स हैव नॉट रीच्ड द सेम लेवल एज देयर एस्टिमेटेड फिक्शनल काउंटरपार्ट्स, बट एवरी ईयर मोर एंड मोर एडवांसेस आर बीइंग मेड इन दिस फील्ड। वास्तविक, इसका मतलब है वास्तविक जीवन में हालांकि रोबोट उनके स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन काल्पनिक समकक्षों को जिसमें काल्पनिक समकक्षों को सम्मानित किया है, लेकिन हर साल अधिक से अधिक इस क्षेत्र में प्रगति की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न टीम robot comes from the Czech word robota meaning force deliver. It was introduced in Karel Čapek's play Roseum's Universal Robots। यानी कि आधुनिक शब्द रोबोट चेक शब्द रोबोटा से आया है, जिसका अर्थ यह है मजबूत श्रम। ठीक है, इसे केरल एके पक के नाटक रोसुम में पेश किया गया था। ठीक है, जो कि रोसुम्स का यूनिवर्सल रोबोट था। चलिए, द वर्ड रोबोटिक्स फर्स्ट अपीयर्ड इन इसाक एसिमोव्स स्टोरी रन अराउंड 1942। इन दिस स्टोरी ही गेव हिज फेमस 3 लॉस ऑफ रोबोटिक्स। मतलब रोबोटिक्स शब्द पहली बार आइजैक एसिमोव की कहानी रनरॉड में दिखाई दिया है, और इस कहानी में उन्होंने रोबोटिक्स के अपने 3 प्रसिद्ध नियम दिए हैं। तो पहला नियम क्या है देख लेते हैं। ए रोबोट में नादर इंजर अ ह्यूमन बीइंग नॉर थ्रू इनएक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू बी हार्म्ड। मतलब पहला सिद्धांत है, एक रोबोट ना तो किसी इंसान को घायल कर सकता है, ना ही निष्क्रियता के माध्यम से उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ना ही उसको नुकसान पहुंचाने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, और ना ही उसे नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी जाती है। चलिए, सेकंड लॉ क्या है। A robot must obey the orders given to it by human beings except in the situation where such orders would conflict with the first law। यानी कि एक रोबोट को मनुष्य द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए, सिवाय उन परिस्थितियों को छोड़कर जहां ऐसे आदेश प्रथम कानून के साथ संघर्ष करें। मतलब जहाँ पे फर्स्ट लॉ कॉन्फ्लिक्ट करता है वहाँ पे वो नहीं, ये रूल नहीं फॉलो हो पाएगा, लेकिन सभी रोबोट्स को जो भी आदेश दिए जाते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, थर्ड रूल क्या है। ए रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट और द सेकेंड लॉ। यानी कि थर्ड रूल है, एक रोबोट को इस तरह के संरक्षण के रूप में अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए, पहले या दूसरे कानून के साथ संघर्ष नहीं करता। यानी कि जो अपने अस्तित्व की मतलब अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए, एक रोबोट को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए जब तक कि वह फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को कन्फ्लिक्ट ना करें, पर वो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। AIBO यानी कि आइबो इज़ अ सीरीज ऑफ रोबोटिक पेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सोनी। मोस्ट ऑफ दिस मॉडल्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द डॉग्स एंड वर डॉग लाइक, while some others were inspired from the iron cubes and space explorers। यानी कि इसका मतलब सोनी इन द्वारा निर्मित रोबोट पालतू जानवरों की एक श्रृंखला है। मॉडल कुत्तों से, जो कि मॉडल कुत्तों से प्रेरित थे और कुत्ते की तरह थे, जबकि कुछ अन्य शेर धावक और अंतरिक्ष खोजकर्ता से प्रेरित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिवेटेड इन 2015, सोफिया इज अ सोशल ह्यूमनॉइड robot that can display more than 50 facial expression. In October 2017, Sophia became a Saudi Arabian citizen, the first robot to receive the citizenship of any country. The first Robot Cup games were held in 1997 in Nagoya, Japan। देखिए इसका मतलब है स्टूडेंट्स, देखिए इसका मतलब है 2015 में सक्रिय सोफिया एक सामाजिक मानवीय चरित्र है, एक रोबोट है जो रोबोट को 50 से अधिक चेहरे प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, और यह अक्टूबर 2017 में सोफिया नाम के रोबोट ने एक सऊदी अरब की नागरिकता ले ली थी। वह सऊदी अरब की नागरिक बनी थी, जो नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली रोबोट थी। ठीक है, देखिए द फर्स्ट रोबोट कप कहाँ पे हुए थे। फर्स्ट रोबो कप हुए थे नोगोया जापान में हुए थे, 1997 में हुए थे। ठीक है, अब नोवे ड्रैग भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हेल्ड इन 2004
The World Robot Olympiad is an international robotics competition for elementary, junior high and senior high students aged 19 and below. मतलब पहली बार 2004 में आयोजित वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड एक अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक, जूनियर, उच्च और वरिष्ठ उच्च नीचे के लिए रोबोटिक्स यानी कि एक प्रतियोगिता हुई थी 2004 में, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड था। ठीक है, वो कि जो कि इंटरनेशनल रोबोटिक्स कंपटीशन था उनके लिए, जो एलिमेंट्री हैं, जो जूनियर हाई हैं और सीनियर हाई स्टूडेंट्स के लिए था, जो कि जिनकी एज क्या थी 19 से बिलो थी, उनके लिए यह ओलंपियाड किया गया था। तो स्टूडेंट आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15। इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।